हाय दिस इज जय और ये है कि वन शॉट लेक्चर कंपेयरिंग क्वांटिटीज का जिसमें हम कवर करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विद इन 20 मिनट। तो इस 20 मिनट में आप हो जाओगे बिल्कुल एग्जाम रेडी, तो लास्ट तक बने रहना। तो देखो टॉपिक है हमारा पहला सिंपल इंटरेस्ट के लिए, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें समझना होगा कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो कि है सम या प्रिंसिपल। द मनी विच हैज बीन बोरोड इज कॉल्ड अ सम और प्रिंसिपल। जो पैसे उधार में लिए जाते हैं उसे हम बोलते हैं कि वो सम है, या फिर सिंपली उसे हम बोलते हैं कि वो है हमारा प्रिंसिपल। This money can be used by the borrower for a particular time period before returning to the lender. Lender means देने वाला और borrower means होता है लेने वाला। Interest is the extra payment that borrower should to pay the lender along with the principal। जो उधार लिया उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा पैसा दिए वो है हमारा इंटरेस्ट अमाउंट। द borrower should return the principal amount and the interest to the lender। यानी अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल के साथ जो इंटरेस्ट हम देते हैं वो कंबाइन होकर के हमारा अमाउंट बनता है। दिस मनी इज कॉल्ड अमाउंट। तो चलो स्टार्ट करें टॉपिक अपना सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी यू गिव व्हेन यू बोरो अ मनी और एक्स्ट्रा मनी यू गेट व्हेन यू कीप योर मनी इन बैंक। इट इज कैलकुलेटेड ओनली द ओरिजिनल मनी। फॉर्मूला जो हमारे सिंपल इंटरेस्ट के लिए वो है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P यानी ओरिजिनल मनी कितना लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T है हमारा टाइम इन ईयर। अब आओ इन पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। हम्म, देखो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है P इंटू आर इंटू का T अपॉन में 100। प्रिंसिपल हमारा कितना है 500, तो 500 इंटू रेट क्या है 5% पर एनम 5, टाइम क्या है 2 ईयर इंटू का 2 अपॉन में 100। क्लियर है। इस 100 से ये 500 को कैंसिल करोगे 5 टाइम में, अब ऊपर बचा 5 इंटू 5 इंटू 2। 5 5 जो 25 2 सा 50। Therefore सिंपल इंटरेस्ट हमारा होगा ₹50 2 साल में। क्लियर है। चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो जरा, हमारे पास गिवन है सिंपल इंटरेस्ट, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, और हमें फाइंड करना है सम ऑफ मनी या फिर प्रिंसिपल कितना होगा। गिवन दैट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 2900 एट 5% पर एनम इन 4 ईयर। फाइंड द सम ऑफ मनी। देखो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है P इंटू आर इंटू का T अपॉन में 100। हमें क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को P के लिए लिख लेते हैं। इस 100 को उधर भेजोगे तो SI के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, SI इंटू का 100 इक्वल टू इधर P होगा इंटू आर इंटू का T। हमें सिर्फ P रखना है तो इस R इंटू T को इधर भेज देते हैं। देयरफॉर P इक्वल टू SI इंटू का 100 अपॉन में ये R इंटू टी, इधर SI के नीचे जाएगा तो R इंटू का T। अब ये हमारे पास P के लिए इक्वेशन बन चुका है, तब वैल्यू सिंपली फीड करते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट, पेन का इंक, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 2900, तो 2900 इंटू का 100 फॉर्मूले का 100। नीचे में रेट है हमारा 5% और टाइम है 4 ईयर, तो 5 इंटू का 4। अब कैंसिल कर ली इसे जरा, तो 5 से ये 100 जाएगा 20 टाइम में, और 4 से ये 20 जाएगा 5 टाइम में। ऊपर बचा 2900 इंटू का 5। 2900 इंटू का 5 यानी 29 इंटू 5। 29 इंटू 5 मतलब 145। 145 और डबल जीरो 14500 रुपीज। Therefore प्रिंसिपल P इक्वल टू 14,500 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। The sum of 18,000 will become 21,718 18 month at some rate of simple interest. Find the rate of interest per annum। हमारे पास टाइम है, अमाउंट है, अच्छा प्रिंसिपल है, अमाउंट है और टाइम है।
हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो सिंपली पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हमारे पीआरटी आता है, और हमारे पास यहाँ पे देखो हाइलाइटर से जरा मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है और अमाउंट है। तो प्रिंस यहाँ पे अमाउंट से अगर मैं प्रिंसिपल हटा दूं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारा 21,780 रुपीज, इससे प्रिंसिपल 18,000 को डिडक्ट करो, तो ये हमारा बचेगा 3,780 रुपीज। ये हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? अब हमें पता है, वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है पी इंटू का आर इंटू का टी अपॉन में 100। हमें फाइंड क्या करना है, देखो जरा क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, यानी हमें लिखना है आर के लिए इक्वेशन। तो आर एच एस में हम सिर्फ आर को रखेंगे और बाकी वेरिएबल को सेट भेजेंगे। तो ये 100 उधर जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा एस आई इंटू का 100, और ये P इंटू टी इधर नीचे आ जाएगा, P इंटू का T। ये हो गया हमारा R के लिए इक्वेशन। देखो चाहो तो एज इट इज वैल्यू फीड करके भी कर सकते हो, या फिर सिंपली R के लिए इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो हमने R के लिए इक्वेशन लिखा, एस आई इंटू का 100 अपॉन में पी टी, R हमें मिल जाएगा। तो अब एस आई हमारे पास कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है ये 3,780, तो 3,780 3780 इंटू का फॉर्मूले का 100, ठीक है। नीचे में P इंटू का T, प्रिंसिपल है हमारा 18,000, टाइम है हमारा 3/2 ईयर। तो यहाँ पे 18,000 इंटू 3/2 ईयर। क्लियर है? ये है हमारा R के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये टाइम 18 मंथ था, 12 से डिवाइड करने के बाद 3/2 ईयर आया है, इसलिए मैंने ईयर में चेंज कर लिया, क्योंकि हमें मंथ में था तो ईयर में से काम है, इसलिए मंथ को ईयर में चेंज किया है। इधर देखो जरा, अगर इस डबल जीरो को इस डबल जीरो से कैंसिल करो, यहाँ पे 18 है तो ये 2 इस 18 को 9 टाइम में कैंसिल करेगा। इधर बचा हमारा 3780। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या स्पेस? ओ, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कर रखा, आओ दिखाता हूँ कैसे किया हूँ। यहाँ तक ठीक था, हमने यहाँ तक आर के लिए कर लिया था इधर इस स्लाइड में। अब इधर देखो, आर इधर 3780 ऊपर में 100 है, नीचे में है 18,000 इंटू का 3 अपॉन में 2। तो ये 2 से ये 18 को कैंसिल किए 9 टाइम में। क्लियर है? ऊपर है 3780 और डबल जीरो इसका, तो 378000 और नीचे है 000। तो इस 000 से इस 000 को तुम कैंसिल कर सकते हो। ऊपर बचेगा 378 और 27, 378 27, 27 से डिवाइड करोगे तो 14 टाइम में आएगा। देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 14% का। क्लियर है? चलो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, जो कि है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। Compound interest means interest on interest. That means every year your money is increases and the next year you get interest on the new increased amount. अमाउंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस का R अपॉन 100 रेज टू पावर T। अगर इसी को एलसीएम ले लोगे यहाँ पे तो ये हमारा होगा 100 प्लस का R अपॉन में 100 रेज टू पावर T, इधर मल्टीप्लीकेशन में P है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी हमें फाइंड करना होगा तो अमाउंट से हम प्रिंसिपल को डिडक्ट करेंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को हटाओगे तब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। पी हमारा प्रिंसिपल है, आर रेट है, टी टाइम है, और ए है हमारा फाइनल अमाउंट। ए अमाउंट यानी फाइनल अमाउंट। आओ इस पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम और टाइम है 2 ईयर, और हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। सॉल्यूशन। तो देखो भाई साहब, हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा अमाउंट से प्रिंसिपल को हटा दे, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है? और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट होता है हमारा P इंटू 100 प्लस का R अपॉन में 100 रेज टू पावर T। ठीक है? P यानी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है क्वेश्चन में? 10,000 रुपीज, 10,000। तो यहाँ पे लिखो P की जगह पे 10,000 इंटू 100 प्लस का R, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है तो 5 अपॉन में 100 रेज टू पावर T, यानी टाइम है 2 ईयर, तो 2। इसे लिख सकते हो 10,000
इंटू 105 अपॉन में 100 रेज टू पावर 2 को तुम ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करके इस चीज को लिख सकते हो इंटू 105 अपॉन में 100। क्लियर है? अब देखो कुछ कैंसिलेशन करते हैं, इधर 4 जीरो है तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, इस 2 जीरो कैंसिल करेगा, ऊपर क्या बचा हमारा 105 इंटू का 105। तो 105 इंटू 105 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जरा, 5 5 जो 25 प्लस का 2 और 5 1 जो 5, 0 0 0 1 5 जा 1 0 जा 1 1 जा 5 2 10 का 0 1 और 1 1 1 0 2 5 1 1 0 2 5, ये हमारा अमाउंट आया है, हमसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो देखो भाई साहब, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारे पास 11,025 और प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, तो माइनस का 10,000 रुपीज। 11,025 से 10,000 माइनस करोगे तो 1,025, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें चाहिए था वो होगा 1,025 रुपीज, और ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। क्लियर है? चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जरा यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, सेम अप्रोच है, हमारे पास टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। तो पहले केस में हमने अमाउंट फाइंड किया जो कि हमारा है 14,000, ये 1,45,200 रुपीज। अब इस अमाउंट में से 1,45,200 से 1,20,000 प्रिंसिपल को डिडक्ट किया जो कि है 25,200 रुपीज। तो 25,200 रुपीज ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? ये सब हमारा सिंप्लीफिकेशन है वही फॉर्मूले का यूज करके। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। एक लैब है जिसमें इनिशियल में 5,06,000 इनिशियल बैक्टीरिया काउंट है जिसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं। 2 घंटे बाद वहां पे जो बैक्टीरिया के काउंट होगा उसे हमें फाइंड करना है। जो रेट ऑफ ग्रोथ है बैक्टीरिया आर है वो है 2.5% पर आवर से बढ़ रहे हैं। हमें फाइंड करना है फाइनल बैक्टीरिया काउंट ए यानी अमाउंट। तो आओ जरा इसे देखते हैं। बाय यूजिंग कंपाउंड ग्रोथ फॉर्मूला, कंपाउंड ग्रोथ फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। हमें चाहिए ए यानी फाइनल बैक्टीरिया काउंट, फाइनल बैक्टीरिया काउंट जो कि हमारा होता है पी यानी इनिशियल बैक्टीरिया काउंट, इनिशियल बैक्टीरिया काउंट इनटू 100 प्लस का आर रेट ऑफ ग्रोथ अपॉन में 100 रेज टू पावर टी यानी कितने टाइम के लिए ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमारा इनिशियल बैक्टीरिया काउंट कितना 5,06,000 इंटू 100 प्लस का रेट क्या है ग्रोथ का 2.5%, तो 2.5 अपॉन में 100 रेज टू पावर कितने टाइम के लिए ग्रो कर रहे हैं 2 आवर के लिए, तो 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं जो कि मैंने इस स्लाइड में करके रखा है आपके लिए। देखो हमारा फाइनल काउंट चाहिए था ए, हम ए होता है पी इंटू 100 प्लस का आर अपॉन में टी, यहाँ तक हमने कर लिया है पीछे वाले स्लाइड में, वैल्यू फीड कर लिया। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 100 प्लस 2.5 यानी 102.5 इन रेज टू पावर 2, मतलब इस चीज को 2 बार लिखेंगे। पावर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन में होगा ये डब्बे वाली चीज। यहाँ पे देखो अब कैंसिलेशन कैसे किया है मैंने, तो 25 के टेबल में 1000, अच्छा इस पॉइंट को उड़ाओगे तो 1025 और नीचे में 100 था, एक और जीरो आएगा तो 1000। तो 25 से 40 टाइम में 25 से 41, 25 से 40, 25 से 41। ठीक है, ऊपर में 41 41 50600 5,06,000। ठीक है, इस 40 के एक जीरो, इस 40 के एक जीरो, ये मिलकर 2 जीरो ऊपर के कैंसिल करेंगे। अब ऊपर में हमारे पास बच रहा है 506 इंटू 41 इंटू 41, 506 इंटू 41 इंटू 41, नीचे है 4 इंटू 4। एक 4 से वापस इस 506 को हम कैंसिल करेंगे 126 टाइम में। अब न्यूमरेटर में बचा 126 इंटू 1681, इसका स्क्वायर 41 का 126 इंटू 1681 अपॉन में 4।
ऊपर न्यूमरेटर में अब हमारा आएगा 2,11,806 अपॉन में 4 और इसे डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू हमारा आएगा 52,951.6। देयरफॉर फाइनल बैक्टीरिया काउंट जो ए है हमारा 52,951 या 52 भी ले सकते हो अप्रॉक्स में। क्लियर है? चलो इसी के साथ आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। द स्कूटर वॉज बाउट एट ₹42,000। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर द 1 ईयर। एक स्कूटर है जिसका रेट था 42,000। अब उसका रेट ना डेप्रिसिएट कर रहा है। कैसे डेप्रिसिएट कर रहा है भैया? 8% पर एनम, यानी 8% से उसका वैल्यू घट रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। इनिशियल स्कूटर का प्राइस पी था जो कि 42,000 था। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 8%, माइनस का 8%, टाइम है कितना? 1 ईयर के लिए। तो फाइनल वैल्यू 1 ईयर बाद क्या होगा? तो यहाँ पे भी हम कंपाउंड ग्रोथ फॉर्मूला का यूज करेंगे। बाय यूजिंग कंपाउंड ग्रोथ फॉर्मूला हम ए के लिए लिख सकते हैं P इंटू 100 प्लस का R अपॉन में 100 और रेज टू पावर टी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ए हो जाएगा हमारा ये P, यानी P कितना है? 42,000। तो यहाँ पे इंक चेंज कर दूं मैं, 42,000 इंटू 100 प्लस का आर रेट है कितना? माइनस का 8, यानी 100 माइनस का 8 अपॉन में 100 रेज टू पावर टी जो कि है 1 ईयर के लिए। तो 1 यहाँ पे देखो 42,000 हो गया इधर, इंटू 100 माइनस का 8 92 अपॉन में 100। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो जरा, ये 20 इस 20 को कैंसिल करेंगे, ऊपर बचा हमारा 420 इंटू का 92। तो 420 इंटू का 92 मतलब 42 इंटू 92। तो इसे जरा कर लूं मैं, 42 इंटू का 92, 42 इंटू का 92, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 9 2 जा 18 का 8 प्लस का 1, 9 4 जा 36, 36 और 1 37। तो ये 4 हो गया, 8 8 16 का 6 प्लस का 1 7 1 8 है, ये 3 8। तो 3,864 रुपीज हुआ हमारा फाइनल वैल्यू 1 साल बाद। देयरफॉर, ग्रीन से लिख दूं मैं, देयरफॉर फाइनल प्राइस ऑफ स्कूटर इक्वल टू ₹3,864। क्लियर है? ये हो गया इसका हमारा आंसर। और इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये है आपके फॉर्मूले सीट्स, यानी कंप्लीट कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जितने भी हमने फॉर्मूले का यूज किया वो सारे फॉर्मूले हमारे पास है।